अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, डॉक्टर गुलजार अली। आज मेरा मौजू है कि बाईपास क्या है, केबेज। व्हाट इज़ केबेज? बाईपास जब लोग सुनते हैं या आप लोग सुनते हैं कि फ़लाँ बंदे को बाईपास कहा गया है या फ़लाँ बंदा बाईपास करवा के आया है या बाईपास के दौरान जान चली गई या बाईपास का कहा गया लेकिन नहीं करवाया, तो बाईपास या केबेज है क्या? देखें, बाईपास जो है उन लोगों को हम कहते हैं जिनकी जब हम एंजियोग्राफी कर लेते हैं, दिल का मसला या दिल का डाउट, एंजाइना होता है या माइनर अटैक होता है उनको, उनकी जब एंजियोग्राफी करते हैं तो एंजियोग्राफी में जिन लोगों को हम बाईपास कहते हैं कि आपका बाईपास होना चाहिए, क्यों कहते हैं, केबेज होना चाहिए क्यों कहते हैं, आज वो मैं आपको बताऊंगा। वीडियो एंड तक देखेंगे तो आज आपको पता चल जाएगा कि केबेज या बाईपास है क्या, एंजियोप्लास्टी और बाईपास में क्या फ़र्क है। तो केबेज में क्या होता है कि जो दिल की 3 शरेयानें दिल को खून देती हैं, मैं अक्सर कहता हूँ कि जो दिल की शरेयानों की बीमारी है उनके लिए केबेज होता है। दिल का वाल्व तंग या लीक होता है, उनके वाल्व चेंज होते हैं, वो बाईपास नहीं है, उनके दिल के वाल्व चेंज होते हैं। तो ये 2 अलग बातें हैं, इस पे मैंने अलग से वीडियो बनाए 1-2, लेकिन आज मैं सिर्फ बाईपास पे बात करूँगा, केबेज पे। देखें, केबेज या बाईपास वर्ड कैसे इस्तेमाल हुआ। अगर आप नवाबशाह जा रहे हैं कराची से या सक्खर जा रहे हैं तो हैदराबाद का शहर आप बाईपास कर लेते हैं, यानी शहर में नहीं जाते और बाईपास के ज़रिए चले जाते हैं, तो ये बाईपास है, ठीक है। अब इसी तरह दिल की शरेयानों में जहाँ दिल की शरेयानें निकलती हैं, शुरुआत होती हैं, अगर तीनों दिल की शरेयानों में शुरुआत में मुंह पे शदीद तंगी है, बीमारी है 80%, 90%, 95% या इवन 100%, और वो नीचे अगर 100% है तो नीचे कैसे नज़र आएगी, दूसरी शरेयान उसको खून देती है तो वो नज़र आ जाती है। ऊपर से तो बंद है लेकिन नीचे उसकी पूरी शेप शक्ल नज़र आ जाती है। लेकिन या वो दिल के मरीज़ जिनकी तीनों दिल की शरेयानों के शुरुआत में 80, 90, 95, 99% तंगी और नीचे बहुत अच्छी हैं, तो ये सबसे अच्छे कैंडिडेट होते हैं बाईपास के लिए। क्यों? कि जहाँ दिल की शरेयानें निकलती हैं, सबसे अहम शरेयान होती है एलएडी या लेफ़्ट मेन, जिसकी 2 शरेयानें हैं। तो लेफ़्ट मेन में बीमारी हो तो समझ लो दोनों में हो गई, और अगर लेफ़्ट मेन की 2 शाखें एलएडी और एलसीएक्स, जो एलएडी सबसे बड़ी होती है 60-65% दिल को खून देती है, अगर एलएडी के मुंह पे बिल्कुल तंगी है और नीचे बहुत अच्छी है तो ऐसे पेशेंट में बाईपास होना चाहिए। अच्छा, तो अगर नीचे बहुत हेल्दी है, ये क्यों कह रहा हूँ, मुंह पे तंगी होगी नीचे हेल्दी है, तो बाईपास में जो है ना 2 किस्म की के ग्राफ्ट लगाते हैं। एक तो वो जो हर इंसान के अंदर सीने के अंदर रिब्स ये के अंदर 1-2 शरेयानें होती हैं, राइट इंटरनल मेमोरी आर्टरी, लेफ़्ट इंटरनल मेमोरी आर्टरी, हम मजाक में रीमा और लीमा कहते हैं, शॉर्ट फॉर्म राइट इंटरनल मेमोरी आर्टरी रीमा, लेफ़्ट इंटरनल मेमोरी आर्टरी रीमा। तो जो लेफ़्ट साइड वाली है वो दिल के सामने से गुजरी होती है, तो उस शरेयान का बिल्कुल जो छेड़ा है, टिप एंड, उसको वहाँ से काट के उसकी जो ब्रांचेज है उसको क्लिप लगा के अब ये शरेयान आज़ाद हो गई, ये हम यूज़ कर सकते हैं बाईपास में। तो यही सर्जन यूज़ करते हैं, इस शरेयान की टिप काट के जो एलएडी मुंह से तंग है, बीमार है या बंद है, उसे आगे जहाँ वो हेल्दी है वहाँ इन दोनों को आपस में स्टिचेस करके एनास्टोमोसिस करते हैं। तो जो लीमा आर्टरी है वो खून सप्लाई करेगी एलएडी को जहाँ वो नीचे हेल्दी है, नीचे हेल्दी होगी, सही होगी, बीमारी से बची होगी, तो इस लीमा के आर्टरी के ज़रिए पूरा एलएडी में ब्लड फ्लो जाएगा और एलएडी दिल के 60-65% दिल को खून सप्लाई करती है। तो जैसे हम कहते हैं ना नमाज में फ़र्ज़ अहम है, तो इसी तरह बाईपास की ब्यूटी है लीमा टू एलएडी, एलएडी की वजह से। बाकी जो 2 शरेयानों में उसमें जो कुछ अच्छे सर्जन हैं वो यहाँ आम से रेडियल आर्टरी निकालते हैं, ये जो रेडियल आर्टरी है ये निकाल के, ये भी आर्टीरियल ग्राफ्ट है, लीमा भी आर्टरी है और कोरोनरी आर्टरी भी खुद आर्टरी है, तो आर्टरी को ग्राफ्ट लगती है तो बाईपास लंबा चलता है। और जो टांग से लेते हैं वो वेन होती है, और वेन फिर जो छोटी शरेयानें राइट कोरोनरी आर्टरी या एलसीएक्स की ब्रांच, वहाँ वो वेन ग्राफ्ट लेके एओर्टा जो दिल से शहरक निकलती बड़ी एओर्टा, उसको जोड़ते हैं एक तरफ, और दूसरा छेड़ा वो बीमा जो शरेयान तंग है उससे आगे जहाँ हेल्दी है वहाँ जोड़ते हैं। तो ये जहाँ 2, 3, 4 बीमारी हैं उसको बाईपास करके
ये शरेयान उससे आगे जोड़ देते हैं और ऊपर शहर एओर्टा में जोड़ते हैं, तो वो बीमारी बाईपास हो जाती है और दिल को खून सही मिलता है। इसको बाईपास कहा जाता है। अब दिल की शरेयानों की तंगी तीनों में या मेन शरेयान में या दो में मुंह पे हो और नीचे हेल्दी हो तो हम कहते हैं आप बाईपास कराएं। और ये बाईपास 8 साल 10 साल 12-15 साल चलता है अगर के मरीज़ अपनी शुगर कंट्रोल करे, ब्लड प्रेशर कंट्रोल करे, मेडिसिन खाए, परहेज़ करे, वॉक करे। लेकिन अगर किसी शरेयान के दरमियान में, एक में या दो में छोटी छोटी तंगी है, वहाँ उन मरीज़ों को हम कहते हैं हम एंजियोप्लास्टी करेंगे। या सिर्फ एक शरेयान में तंगी है तो उसमें तार गुजार के गुब्बारे से वो तंगी खोल के वहाँ स्टेंट लगा लेते हैं। तो एंजियोप्लास्टी के लिए कौन से मरीज़ अच्छे होते हैं? जिनकी एक या दो या तीनों में छोटी छोटी तंगी हो और दरमियाने में हो, मुंह पे ना हो, जहाँ वो दो एक साथ निकल रही हो वहाँ ना हो, तो ऐसे लोगों में हम एंजियोप्लास्टी करते हैं। या जो मेजर हार्ट अटैक वाले मरीज़ हमारे पास आते हैं, क्योंकि मेजर हार्ट अटैक तब होता है जब इन तीनों में से कोई एक शरेयान 100% बंद हो। तीनों में से कोई एक शरेयान 100% बंद हो तो वो दिल का हिस्सा फोत हो रहा होता है और वो जानलेवा अटैक हो सकता है। तो उन मरीज़ों को हम फ़ौरन कैथ लैब ले जाते हैं, उस शरेयान को खोलते हैं और जहाँ वो बंद है वहाँ पे एक स्टेंट छल्ला लगा लेते हैं और एंजियोप्लास्टी हो जाती है। तो मेजर हार्ट अटैक में जहाँ शरेयान बंद है वहाँ पे तो 99% जाके हम स्टेंट यानी एंजियोप्लास्टी कर देते हैं। लेकिन जो माइनर अटैक है या जो एंजाइना वाले मरीज़ हैं, जिनमें जब हम एंजियो करते हैं और तीनों में बीमारी आती है, ख़ास करके जहाँ दो बड़ी शरेयानें निकलती हैं, उनके मुंह पे बीमारी है, तो वहाँ हम 2 स्टेंट लगाएंगे। तो एक तो दोनों स्टेंट ऊपर जाके मिलेंगे मेन शरेयान में, वहाँ ज़्यादा मेटल होगा। या तीनों शरेयानों में मुख्तलिफ़ जगहों पे बीमारी है, 3 या 4 या 5 स्टेंट लगाने पड़े, तो ऐसे मरीज़ों में भी बाईपास बेहतर है। इसीलिए जब आपको कोई एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी का माहिर जैसे मैं हूँ, जैसे हमारे NICUD के और कंसल्टेंट है, या तब्बा के, या आगा खान के, या पाकिस्तान में और सूबों में है, या दुनिया में कहीं पे भी है, अगर आपको कोई इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी का माहिर कहता है कि आपका बाईपास होना चाहिए, जो कि उसकी फील्ड भी नहीं है, सर्जन करेगा, तो इसका मतलब है आपको बाईपास की ज़रूरत है। आप ज़्यादा से ज़्यादा एक और एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी माहिर या 3 लोगों से मशवरा ले लें। अगर 3 में से 2 कह रहे हैं बाईपास होना चाहिए तो आपको बाईपास कराना चाहिए। इसका मतलब है कि आपको बाईपास कराने में ज़्यादा फ़ायदा है और एंजियोप्लास्टी में कम फ़ायदा है, और अगर ना कराएंगे तो नुकसान होने के चांस है। तो ये आज का मौजू सिर्फ मेरा बाईपास का था। दोबारा मैं कह दूं कि बाईपास दिल की शरेयानों के लिए होता है, और अगर दिल के अंदर जो वाल्व होते हैं दिल के खानों के बीच में, वो वाल्व तंग या लीक होते हैं तो वो वाल्व चेंज होते हैं, वो अलग चीज़ है, और इसको मिक्स ना करें। अपनी दुआ में याद रखें। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो ये वीडियो शेयर करें, लाइक भी करें, और मेरा यूट्यूब चैनल यूट्यूब पे जाएंगे। अगर आपको ये मैंने वीडियो डायरेक्ट भेजा है तो ये तो आप सिर्फ एक वीडियो देख रहे हैं, लेकिन इस तरह के 100 वीडियोस जो हैं वो देखें तो डायरेक्ट यूट्यूब पे जाके डॉक्टर गुलजार अली लिखें।